हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस विद AK सर में सभी का स्वागत है। मेरा नाम आलोक कुमार हुआ और आप मेरा YouTube चैनल साइंस विद AK सर में मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको जैसे पता होगा अगर आप इसे फॉलो रेगुलर कर रहे होगे। तो अभी मैंने केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है जो कि टोटली थ्योरी बेस्ड है। एक बार मीन्स लाइक मैटर का और सॉल्यूशन जो मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये सारे का टॉपिक का कंप्लीट हो जाए। ओके, उसके बाद उस दोनों टॉपिक का हम एक साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया होगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, पहले आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी ये क्या है, साइंस यहाँ पे पढ़ रहे हो। साइंस में हमने क्या स्टार्ट किया था, ये जो साइंस यहाँ पे जो पढ़ाई जा रही है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो SSC हो, चाहे बिहार दरोगा हो। और अभी लेटेस्ट में आपकी बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन, बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, जो कि आपकी मीन्स लाइक क्या बोलूं, जिसमें साइंस का वेटेज बहुत रहता है। तो उसको आप अच्छे से पढ़ोगे ना, अभी रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहोगे तो आपकी सक्सेस हो जाएगी। चाहे आपका साइंस का बैकग्राउंड है नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। साइंस आराम से पढ़ते रहो, अच्छा फोड़ के आओगे पेपर को। ठीक है, तो अभी हम लोग ने मैटर को स्टार्ट कर दिया था। मीन्स पदार्थ की डेफिनेशन, परिभाषा, उसके प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, अभिलक्षण क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैंने बता दी है। और अच्छे तरीके से मैंने मास और वेट मीन्स लाइक द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है उसको अच्छे तरीके से समझा दिया है फर्स्ट वीडियो में, जो कि मैटर का पार्ट 1 का जो पहला वीडियो है उसमें मैंने समझा दिया है। उसे एक बार आप अच्छे तरीके से समझ जाए, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर मैं लेने वाला हूं वो स्टेट ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की अवस्थाएं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ये जानना जरूरी है। तो उससे आगे बढ़ने, टॉपिक पे बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो है उस पर ध्यान दे देते हैं। जैसे बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जैसे आप मान के चलो कहीं पे छत पे हो, कहीं पे बाहर में हो, ग्राउंड पे हो, तो बारिश जब आती है तो आपको पहले पता चल जाती है कि भाई बारिश आने वाली है। कुछ बादल आ जाते हैं, बारिश आने वाली है। ठीक है, तो आपको पता कैसे चला कि बारिश आ चुकी है कि नहीं चुकी है? तो एक आध दो बूंदे स्टार्टिंग पर चलती है तो बारिश आ गई है, तो हम कपड़े पर उठा लेते हैं बाकायदा, क्योंकि वो गीले ना हो। गीले क्यों जाएंगे? क्योंकि लगातार बारिश होगी, एक बूंद से कुछ नहीं होने वाला। जब बूंदे एक जगह पे बार बार गिरे और उस इकट्ठे होके गिरे, कंटिन्यू गिरते रहे, तो उससे परेशानी होती है। ओके, तो उसी तरह जिंदगी में भी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो रेगुलर करो, छोटा छोटा करो, छोटे मीन्स स्मॉल टारगेट रखो कि जो हमें अचीव करनी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्मॉल टारगेट में आप ये चीज गौर करने की कोशिश करना कि आपको बस एक ही चीज देखना है कि आज जो हम हैं और कल, दोनों के बीच में कुछ अंतर हुआ है कि नहीं। अगर आप कल कंपेयर करते हो अपने आज से, तो ही आपको लगेगा कि मैं बेटर पोजीशन पे हूं, तो ठीक है भाई, मैं कुछ कर रहा हूं। नहीं तो कुछ कमियां हैं, उसे निकालिए, उसे दूर कीजिए, आपका भविष्य अच्छा होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में जानना है। मीन्स जो अपना पदार्थ है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जो मैटर है अपना, वो आपका 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कितने जो मैटर है अपना वो अपना 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा कि कौन कौन से 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहला जो फॉर्म होता है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो पहली जो फॉर्म होती है वो आपको होती है सॉलिड। ओके, दूसरी जो फॉर्म है वो आपकी है लिक्विड, तीसरी फॉर्म है गैस, चौथी फॉर्म है
प्लाज्मा। पांचवी फॉर्म है बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट। मीन्स अगर अच्छे तरीके से देखा जाए, ओके, तो जो पहली फॉर्म है आपकी वो क्या है, ठोस। जो दूसरी फॉर्म क्या है आपकी, द्रव। तीसरी फॉर्म क्या है आपकी, गैस। चौथी फॉर्म क्या है आपकी, प्लाज्मा। पांचवी फॉर्म क्या है आपकी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, मीन्स वो जो हमारे यहाँ जो पांच फॉर्म जो मीन्स एग्जिस्ट करती है मैटर, वो आपकी पहली होती है ठोस, दूसरी होती है लिक्विड जिसे हम बोलते हैं द्रव, तीसरी होती है गैस, ओके, चौथी होती है आपकी प्लाज्मा, और पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांच फॉर्म हमें एग्जिस्ट करती है। तो इसी के बारे में हम लोग धीरे धीरे डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। सॉलिड किसको बोलते हैं, लिक्विड किसको बोलते हैं, गैस किसको बोलते हैं, प्लाज्मा में क्या प्रॉपर्टी होती है, एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किस तरह से पाया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में ठोस। ओके, मीन्स सॉलिड हो गया आपका, और इधर ठोस के बारे में। तो ठोस से आप क्या समझते हो, पहले आप ये सोचो एक बार माइंड में कि सॉलिड मीन्स क्या आती है ख्याल में, सॉलिड मीन्स क्या, सोचो एक बार। ठोस मीन्स क्या समझते हो, कुछ तो समझते हो ना ठोस मीन्स आखिर को होती क्या है। तो ठोस मतलब जैसे हम अब कुछ आइडिया लगाया जाए, तो जैसे ये पेन है, ओके, एक तो समझो ठोस ही है कि नहीं। जैसे पत्थर आप लेते हो, छोटा पत्थर का टुकड़ा ले लो, मान के चलो, ये मान के चलो, ओके, ये मान के चलो मैं छोटा पत्थर का टुकड़ा लिया, ठीक, या क्यूब जो भी है, ये हमने ले लिया। तो उसमें हम क्या गौर करते हैं कि अगर वो छोटे से जो आपका पत्थर का टुकड़ा होता है, उससे अगर कहीं हम मान के चलो जगमग में रख दिए हों, या छत पे रख दिए हों, या नाली में फेंक दिए हों, या नदी में कहीं पे फेंक दिए, या हवा में उसको उछाल दिया हमने, तो क्या होता है, उसका शेप चेंज होता है। शेप मतलब उसका आकार चेंज होती है, उसका आयतन चेंज होता है, उसका द्रव्यमान चेंज होता है। तो आप क्या गौर करोगे कि भाई अगर हम देखते हैं, अगर कोई ये मेन मान लीजिए पेन है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे रखूँ, अपनी छत पे जाकर रखूँ, या फिर नीचे जाकर रखूँ, कहीं भी किसी दोस्त के दे दूँ, तो क्या लगता है, इसका शेप चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसकी जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो हमेशा सेम रहेगी, इसकी मास द्रव्यमान वो हमेशा सेम रहेगी। तो ठोस में पहला चीज क्या होता है कि उसका तो फर्स्ट चीज जो रहता है उसका द्रव्यमान, ठीक है, आयतन, आकार, यह समान रहती है, समान रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ओके, दूसरा चीज क्या देखते हैं हम सॉलिड में कि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी, दूसरी चीज की क्या गौर करते हैं हम सॉलिड में, एक चीज मैं बता देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कंप्रेसिबिलिटी, ओके, COMPRESI, कंप्रेसिबिलिटी मीन या संपीड़ितता, ओके, संपीड़ितता, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी या संपीड़ितता। इसका मतलब यह होता है, ये बताओ अगर कोई चीज सॉलिड है तो उसको हम दबाते हैं, मान के चलो दबाने की कोशिश करते हैं, मान के चलो ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, इसको मान के चलो हम दबाते हैं, ऐसे करके दबा रहे हैं, क्या दब रही है, वही होती है संपीड़ितता। संपीड़ितता मीन्स अगर किसी चीज को हम प्रेस करते हैं, किसी चीज को हम बाह्य बल से दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर वो दब नहीं पाती है, संपीड़ितता मीन्स वही होती है कि उसकी
दबने की अपने आप में शेप को बदलाव करने की क्षमता कितनी होती है। जैसे हम मान के चलो बलून हो गया, तो बलून को दबाते हैं इधर पुल पुल इस टाइप का कुछ कुछ हो जाता है, ठीक है। उसका सेम डिफरेंस, जैसे आटा आटा आप गूंथते हो तो आटा को क्या करते हो, उसका जब इधर करते हो तो मीन्स मान के चलो उसको दबाए तो क्या होगा, शेप अलग अलग हो जाएगा। तो मीन्स वो सॉलिड उतनी सॉलिड नहीं है, ठीक है, सॉलिड है ही नहीं है, तो ठीक। तो मीन्स क्या होती है, संपीड़ितता। संपीड़ितता मीन्स कंप्रेसिबिलिटी। अगर किसी चीज को हम दबाते हैं तो उसका शेप मीन्स आकार में अगर कोई बदलाव आता है, उसके पास कंप्रेसिबिलिटी होती है। अगर कोई बदलाव नहीं आता है तो उसके पास कुछ भी संपीड़ितता नहीं है। तो वही सॉलिड को मान चलो कोई सॉलिड वस्तु है, अगर मान चलो हम इधर से प्रेस कर रहे हैं, इधर से प्रेस कर रहे हैं, या इधर से, तो कोई शेप में चेंज आएगा, कोई आकार में बदलाव आएगा? तो इसका जवाब होता है नहीं। इसमें ठोस में कुछ भी किधर से भी हम उस पर बाह्य बल लगा दें, कोई भी डायरेक्शन क्यों ना, चाहे इधर से क्यों ना लगा दो आप, इधर से क्यों ना लगा दो, इधर से क्यों ना लगा दो, तो ये टूट जाएगा, लेकिन इसका जो आकार रहेगा उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो वही होती है। तो जो ठोस उसमें जो रहती है कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल रहती है, ओके, मीन्स 0 के बराबर रहती है, मीन्स नाल, कुछ भी नहीं होता। नेग्लिजिबल होती मतलब कुछ भी नहीं होती, ओके। एक बार और अच्छे सॉलिड को देख लेते हैं हम लोग ठीक है, क्योंकि पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है जी, ओके, जैसे मजाक में नहीं पढ़ना, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैटर जो अराउंड हमारे जो रहते हैं वो 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 5 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पदार्थ अपने 5 प्रकार की अवस्थाएं में पाए जाते हैं। एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। मीन्स जो मैटर, जो पदार्थ की डेफिनेशन हमने जानी है वो 5 अवस्थाएं में एग्जिस्ट करती है, जो कि साइंटिफिकली प्रूफ किया गया, ओके। तो क्या उसको ठोस द्रव को मीन्स लिक्विड को हम द्रव भी बोल सकते हैं हिंदी में, और उसको तरल भी बोलते हैं, ओके। गैस को गैस ही बोलते हैं, और प्लाज्मा को प्लाज्मा, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ही कहते हैं, ठीक है। तो हमने भी क्या पढ़ा, सॉलिड के बारे में पढ़ा, राइट। तो ठोस के बारे में हमने क्या देखा, ठोस के बारे में हमने देखा कि कोई भी वस्तु अगर ठोस है तो उसके पास हैव डेफिनेट शेप, एक जो शेप रहता है उसका आकार रहता है, एक फिक्स रहता है, एक डेफिनेट रहता है, उसकी बाउंड्री डिफाइन रहती है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, मीन्स आइटम्स के बदलाव कोई नहीं आते हैं, एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे जो आपने देखा हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री, एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। हिंदी में देख सकते हैं आप कि ठोस की निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन मतलब नग्न स्पेंडिता होती है। संपीड़ितता मतलब मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि संपीड़ितता मतलब होती है कि अगर हिंदी वालों को समझ में नहीं आता हो तो मतलब जिसको हम लोग दबा नहीं सकते, मतलब दबाने की कोशिश करते हैं, वही संपीड़ितता होती है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग ठोस को दबा नहीं सकते हैं, इसलिए इसकी संपीड़ितता क्या होती है, नगण्य होती है, ठीक है। और फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाउट को अपना कमेंट करें, ताकि मैं अगले लेक्चर में जरूर लूँ उसको, ओके। And solid have tendency to maintain their subject when subjected to outside force। मान के चलो, मैंने आपको क्या बताया था, एक एग्जांपल बताया था, मान के चलो ये आटा है, आटा गुथा हुआ है, और एक ये यहाँ पे ये मैंने क्यूब ले लिया, ठीक है, कुछ भी सॉलिड ले लिया, यहाँ पे ये सॉलिड है। तो इस पे जब हम करते हैं तो क्या शेप में कोई बदलाव आता है, लेकिन जब इसको हम इधर से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये और अंदर में इसका शेप फिर एस टाइप का आ जाएगा। जब इस मतलब क्या हुआ, शेप चेंज हुआ, ठीक। लेकिन वही है जब हम ठोस की बात करते हैं तो इसका जो बाह्य बल जिस पे हम अप्लाई करते हैं, उस पे बाह्य बल जब हम प्रेस करते हैं, उस पे करते हैं, तो उसकी जो शेप में जो बदलाव रहती है वो नहीं होती है। बाह्य बल लगने पर भी जो ठोस होते हैं अपना आकार को मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं। तो इस चीजों को ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। सॉलिड को ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, आसानी से वुमेंस अगर उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम अगर शेप बदलाव मान चलो, इसी को हम ऐसे से करके शेप बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये टूट सकता है, लेकिन इसका शेप में बदलाव नहीं है। अगर एक पेन का शेप इस टाइप का है तो इसी टाइप का रहेगा, ओके। सो दे आर रिजिड, मतलब ये दृढ़ होते हैं, सॉलिड क्या ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इस पे बल लगने पर ये टूट जाएंगे, लेकिन इनका आकार में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर रबर बैंड, चीनी हो गया, नमक हो गया, स्पंज हो गया। रबर बैंड की एक लिमिट होती है, रबर बैंड आप देख फॉर एग्जाम्पल के देखे होगे
तो जो रबर बैंड है उसको हम खींचते हैं एक सर्टन स्ट्रेंथ पर, अगर उससे ज्यादा खींचते हैं तो क्या होती है, वो टूट जाती है। अगर उसका स्ट्रेंथ के अंदर में खींचते हैं तो फिर से ना शेप को गेन कर लेता है, ना कि उसका शेप का कोई बदलाव नहीं आता है। उसी तरह रबर उसे चीनी में हो गया, चीनी भी एक सॉलिड ही है। नमक हो गया, स्पंज हो गया। अगर बारीक लेवल पर देखा जाए, अगर छोटे लेवल पर देखा जाए तो स्पंज में क्या होता है, स्पंज मीन्स रसगुल्ला मत समझो जो खाने वाली होती है। ओके, स्पंज मीन्स जो आप फोम यूज करते हो ना, जो सीटें जिस पे गद्दे जिसको बोलते हैं, जो सीटें बसे में सीटें तो जो रहती है, उसको उसमें जो स्पंज यूज होता है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो क्या होगा, प्रेस हो जाएगा। लेकिन जब उसको हम रिलीज करते हैं तो क्या होती है, वो शेप अपना फिर से गेन कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल देख लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, इसको अपने माइंड पे अच्छे तरीके से बिठा के रखना। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो सेकंड जो चीज हमने ठोस के बारे में देख लिया, क्या ठोस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरी चीज जिसके बारे में हमें जानना है, डेफिनेशन तो क्लियर होगी ना ठोस की। ठीक है, अगर फास्ट हो रहा है तो ठीक है, कमेंट करके बता देना, अगले लेक्चर से थोड़ा स्लो कर दूंगा। ओके, जैसे लिक्विड स्टेट, ओके, मीन्स द्रव अवस्था या तरल। मीन्स हम लिक्विड स्टेट को ही द्रव अवस्था भी कहते हैं या तरल भी कहते हैं। ओके, एक बार मैं फिर से मिस, ये देख सकते हो, अभी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बनती, ये धीरे धीरे राइटिंग सुधरेगी। ओके, तो लिक्विड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इसमें आपका नेग्लिजिबल ना के बराबर क्या होती है, नेग्लिजिबल मीन्स इसका जो मास रहता है, द्रव्यमान रहता है, जो द्रव्यमान जो रहता है वो फिक्स रहता है, लेकिन जो इसका आयतन रहता है, आयतन भी फिक्स रहती है, लेकिन इनका आकार जो रहता है वह नॉट फिक्स रहता है, मीन्स वो चेंज होते रहता है। अब ये देखेंगे कि आखिरकार आकार कैसे चेंज होता है, ठीक, फिक्स क्यों नहीं रहती है। ये चीजों पे, इस पॉइंट पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चेंज कैसे नहीं होती है। ठीक, इस बात को ध्यान के अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये देखते हैं हम लोग कि आकार कैसे चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो आकार के बारे में जब देखना हम शुरू करते हैं, मान के चलो आपने 1 लीटर यहाँ पे पानी लिया। ठीक है, 1 लीटर हमने पानी लिया यहाँ पे। ओके, इस चीज पे मान के चलो यहाँ पे आया 1 लीटर तक, 1 लीटर का पानी है। ठीक, अब मान के चलो एक कोई दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा कोई मीन्स कंटेनर है, जो कि मान के चलो इस टाइप का कोई शेप में है। ठीक, इस टाइप का कोई शेप है। ये 1 लीटर का जब हम पानी इसमें जब हम डालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, इसमें तो आ जाएगा पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से इसमें आ गया, 1 लीटर का पानी पूरी आ गया। जब 1 लीटर का, ये वॉल्यूम कितना हो गया, इसका आयतन कितना रहेगा, 1 लीटर। ठीक, लेकिन जब एक्चुअली इसका हम जब शेप देखेंगे तो शेप क्या हो जाएगा, मैं अभी अच्छे से और मार्क करता हूँ दूसरे कलर से ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, 1 मिनट लाइन पे, ओके, होल्ड करना हल्का सा। जैसे देखो इसका शेप जो हो जाएगा, शेप किस टाइप का निकलेगा, शेप निकलेगा आपका कुछ इस टाइप का। ठीक, तो क्या हुआ, इसका शेप किस टाइप का था, यहाँ पे जो था शेप आपका इस टाइप का था, इस तरह का था, लेकिन यहाँ पे शेप चेंज हो गया। लेकिन क्या हुआ, आयतन तो सेम रही ना, आकार में बदलाव आया, आयतन फिक्स हुई, द्रव्यमान उसका जब अगर किसी कोई चीज में रख के हम देखते हैं तो उसका द्रव्यमान भी सेम रहा, आयतन भी सेम रहा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, तो फिर देखते हैं इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी रहती है लिक्विड में, लिक्विड में जो कंप्रेसिबिलिटी रहती है, लिक्विड में जो कंप्रेसिबिलिटी रहती है
इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी रहती है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी संपीड़ितता, हम लिक्विड को दबा सकते हैं, बिल्कुल दबा सकते हैं जी, कुछ हमें मीन्स लाइक दबा तो नहीं सकते। कंप्रेसिबिलिटी इसमें भी थोड़ी सी होती है, सॉलिड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। इसको हल्का सा हम प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसी को प्रेस करने की वजह से एक वजह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी इसमें मीन्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, संपीड़ितता प्रेजेंट रहती है, ठीक। और दूसरी चीज जो देखते हैं इसमें, और इसका जो मेन जो हमको देखना होता है कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी विसरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी समझ में आ गई। ये पता चल गया ना कि जो लिक्विड जो होती है, जो द्रव होते हैं, जो तरल होते हैं, उनका द्रव्यमान फिक्स रहता है, द्रव्यमान सेम रहती है, उसका मीन्स लाइक मैं क्या बोलूं, द्रव्यमान सेम रहती है, आयतन सेम रहता है, लेकिन उनका जो आकार रहता है वो बदलाव आता है। और इसकी संपीड़ितता होती है, सॉलिड का बिल्कुल नहीं होती है, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है संपीड़ितता। इसको हम लोग प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन होता है क्या, डिफ्यूजन या विसरण आपको बस एक सिंपल भाषा में समझना होगा। डिफ्यूजन मतलब एक ही चीज होती है कि एक स्टेट्स ऑफ मीन्स लाइक पदार्थ की सेम अवस्था या पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं, ध्यान से सुनना, ठीक है। विसरण मतलब क्या होता है, पदार्थ की सेम अवस्था, तो एक ही अवस्था पदार्थ की रहे, या पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं रहे, ठीक है, जो कि आसानी से आसानी से एक दूसरे में इंटरमिक्स कर जाए, मीन्स एक दूसरे में घुल जाए, एक दूसरे में मिक्स हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग विसरण कहते हैं, ठीक है। ध्यान समझ में आ गया, डिफ्यूजन किसको बोलते हैं। मान के चलो यहाँ पे हमने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे बीच में मान के चलो पार्टीशन है, यहाँ पे मान चलो एक स्टेट्स ऑफ मैटर है कोई, ठीक। और दूसरा चीज मान के चलो इधर कोई एक ये मान चलो वहां पे एक स्टेट्स ऑफ मैटर है, और दूसरा चीज यहाँ पे मान के चलो एक हो गया, ठीक। तो बीच में तो एक ही चीज समझना कि दो स्टेट ऑफ मैटर है, और ये नहीं पता कि सेम है या अलग है, वो आगे देखेंगे कैसे कैसे एप्लीकेशन होती है, जब हम सॉल्यूशन चैप्टर विलियम का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें जब हम देखेंगे कि एरोसोल कैसे बनता है, सॉलिड सोल कैसे बनता है, तो उसमें और अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे कि आखिर ये इंटरमिक्सिंग, ये डिफ्यूजन, ये मिश्रण आखिरकार होता कैसे, ठीक है। तो इससे मतलब ये समझ लेना आप कि यहाँ पे क्या समझू मैं, एक मिनट फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिनट आप लाइन पे रहें, होल्ड करें, थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो ओके। तो यहाँ पे चीजें मान के चलो, कुछ चीजें ये मूव होके इधर आ गई, और ये चीजें मूव होके इधर आ गई, तो मीन्स मान के चलो यहाँ पे कुछ चीजें इस टाइप की बन गई, ओके, इस टाइप की, और यहाँ पे यहाँ पे मान के चलो कुछ चीजें इस तरह की बनना शुरू हो गई, तो यही इंटरमिक्सिंग होती है, मीन्स विसरण होता है, एक चीजें दूसरे से मिक्स हो जाना, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लिक्विड में और समझ सकते हैं, द्रव अवस्था समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विड मीन्स लाइक उसको द्रव अवस्था बोलते हैं। लिक्विड नो फिक्स है बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, द्रव का कोई आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड एंड दे आर कॉल्ड फ्लूइड। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए द्रव नहीं होते बल्कि तरल होते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल वेरी ज्यादा, एक दूसरे के अंदर समा जाना या घुल जाना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का मिश्रण संभव है, ठीक है। द्रव में पहला चीज क्या देखें कि लिक्विड का जो मैंने स्टार्टिंग में फिर मिश्रण के बारे में बताया, और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों जो पदार्थ के जो फॉर्म है वो आसानी से लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो विसरण का जो रेट होता है मतलब किस दर से, डिपेंड अपॉन हाउ मच स्पेस दे हैव बिटवीन देम एंड हाउ द पार्टिकल मैटर कैन मूव फ्रीली। इस पॉइंट को मैं एक बार और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि विसरण की दर इस बात पर निर्भर करती है कि पदार्थ के कण के बीच में गति करने के लिए उनके बीच खाली स्थान कितना है, ओके। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे आ जाओ,
इस पॉइंट को समझते हैं, विसरण की दर को समझते हैं, ठीक है, कि विसरण की दर या रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये चीज को ध्यान देते हैं, इसको मीन्स कैसे हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें विसरण की दर इसी पे डिपेंड करता है कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में इंटरमिक्सिंग शुरू हो रही है, एक दूसरे में समाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना स्पेस, मान लीजिए तुम कहीं पे चल रहे हो, ट्रैफिक में जा रहे हो, ठीक है। और एक मान चलो मेन हाईवे पे जो बाईपास होती है, मेन जो 4 लाइन हो गया, 6 लाइन हो गया, वहां पे आप गाड़ी चला रहे हो और एक ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो। तो ये बताओ आपकी गाड़ी चलना कहाँ पे आसान होगा, ट्रैफिक में जो कि भीड़ भाड़ के क्षेत्र है, या फिर मेन हाईवे में? तो सिंपल सी बात है कि मेन हाईवे में आपको जो गाड़ी चलाना होगा वो सबसे आसान लगेगा, क्योंकि वहां पे रास्ता ही रास्ता खाली है। मीन्स क्या होगा कि आप तो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, मान चलो कुछ गाड़ी टाइप में कुछ बना देता हूँ, ये देखो, ओके, ये आप गाड़ी चला रहे हो, मान के चलो, ठीक है, चला रहे हो गाड़ी, ये मान के चलो हाईवे है, ठीक, हाईवे हो गया। तो यहाँ पे आपको कोई फुल स्पीड में जा रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ गाड़ियाँ मीन्स हाईवे, और इधर से कुछ गाड़ियाँ आ रही है, ठीक, इधर कुछ आ रही है, तो यहाँ पे इधर जाने में, इसको गाड़ी में इधर आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ट्रैफिक में जाओगे आप, ट्रैफिक में जब आप जाओगे इस गाड़ी को लेके, ओके, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे, गाड़ी तो जा रही है लेकिन यहाँ पे छोटी गाड़ी है, इधर भी जा रही है आपकी गाड़ी है, इधर भी जा रही है गाड़ी, तो आपको क्या होगा कि आपको अपना रास्ता देखना होगा कि भाई मैं किस तरह से निकलूँ, यहाँ पे क्या आप जा रहे हो, भाई जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, बस खत्म। तो यही चीज होता है विसरण की दर में, जितना आपको एक दूसरे का जब स्टेट पदार्थ इंटरमिक्स करना शुरू करते हैं, तो कितना खाली स्थान मिलती है दूसरे में जहां पे इंटरमिक्सिंग शुरू हो रही है, तो आसानी से इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए जो रेट रहता है, कितना खाली जगह मिला हो उनको एक दूसरे में समाने में, मीन्स जो स्टेट्स ऑफ मैटर से, अब क्या पता है सॉलिड क्या होती है, सॉलिड एकदम बहुत ही क्लोज हुए, वो तो यहाँ यहाँ पार्टिकल बने हुए हैं, यहाँ है, ओके, ये ठोस की है, ये क्या है, ठोस की। वही जब लिक्विड में आ जाएंगे तो हल्का सा पार्टिकल को क्या मिलेंगे, थोड़ा सा दूर में मिलेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका द्रव का। लेकिन जब गैस में जाएंगे तो एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं लेकिन सॉलिड से कम रहते हैं, तो यहाँ, इससे क्या पता चला, विसरण की दर ठोस में सबसे कम होगी, ठीक है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं, जो गैस के जो कण होते हैं वो आपस में बहुत दूर रहते हैं, लेकिन द्रव के कण नजदीक रहते हैं लेकिन दूर रहते हैं, लेकिन ठोस के भर भर के रहते हैं, क्या करते हैं, भर भर के रहते हैं, बस नजदीक नजदीक रहते हैं, ठीक है। तो इस चीजों को गौर करके, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, और क्या हो गया, गैस, ओके, एक मिनट, ठीक है, गैस, गैस में ज्यादा स्पेस होती है, ठीक है, ज्यादा जगह होती है, इसीलिए जो गैस में विसरण की दर होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, बहुत ही फास्ट होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम सॉलिड में तो होता ही नहीं, ना ही के बराबर होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर से एक बार आगे की स्लाइड में, विसरण की दर इस बात निर्भर करते हैं, ये तो हमने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर जो है वो सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया, गैस में होता है, द्रव में होता है, ठोस में होता है, ओके। अब देखते हैं तीसरा जो अपना स्टेट है, गैसियस स्टेट क्या बोलता है, क्योंकि इसमें भी देखना बहुत ही जरूरी होती है कि गैसियस स्टेट में आखिरकार पढ़ना क्या है, क्या क्या, ठीक है। ये फिर आगे की चीज़ें आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होगी। तो आज अभी पहले इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले गैसीय अवस्था को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स गैसियस स्टेट या गैसीय
अवस्था। ओके, तो गैस में मैंने क्या था, मान के चलिए कोई एक वॉल्यूम लिया है, तो गैस में क्या होता है, पार्टिकल इधर इधर बहुत ही डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब बहुत स्पेस होता है। मीन्स ये हमेशा रेंडमली मूव करते रहते हैं, एक दूसरे से हमेशा टकराते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, मीन्स रेंडमली मूव करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनमें ज़्यादा स्पेस होता है। इसलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी मीन्स संपीड़ितता, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी रहती है, कंप्रेसिबिलिटी या मीन्स संपीड़ितता रहती है वेरी हाई। अगर संपीड़ितता की दर देखा जाए तो गैस में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। ओके, और सेम चीज फॉलो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन में भी। डिफ्यूजन, ओके। और दूसरी प्रॉपर्टी जो गैसेस के बारे में जाननी है, जैसा हमने सॉलिड में देखा था, उनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट आयतन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि लिक्विड में क्या होती है कि आकार कुछ नहीं रहता, आयतन भी कुछ नहीं रहता, मीन्स आयतन फिक्स रहती है लेकिन आकार अलग रहती है। और दूसरा चीज इसमें क्या रहता है, आयतन यानी कि वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं रहती, ठीक है। और इनका जो आकार रहता है, आकार मीन्स शेप, यह भी क्या रहती है, नॉट फिक्स्ड रहती है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मैंने बता दिया आपको। इनका एक चीज देखिए, गैस का यूज क्या होता है, क्योंकि जैसा मान के चलो ये गैस है, ठीक है, ये गैस हो गया, इसके अंदर कोई गैस नहीं, ठीक। और यहाँ पे मान के चलो हाइट है 4 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको जब दबाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, इसको हम यहाँ तक भी ला सकते हैं, जितना आपको दम है, जितना प्रेस करना चाहते हो प्रेस कर सकते हो। और इसी की वजह से, इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, इसकी हाई संपीड़ितता की वजह से, उच्च संपीड़ितता की वजह से, यह एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से ट्रेवल कर जाती है। ओके, ठीक है। तो ये हुआ आपके गैसेस स्टेट के बारे में। तो हम आगे जो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, पहले इसको अच्छे से खत्म कर देते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठोस एवं द्रव्यों की तुलना में, जैसा मैंने आपको बताया। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना, मैंने समझा दिया है। कोई डाउट हो तो वीडियो को फिर से प्ले करके देख लेना, कुछ भी दिक्कत हो। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसके बाद मैं आपके डाउट को अच्छी कोशिश करूंगा कि और अच्छे से क्लियर करने की, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम, जैसा मैंने बताया था कि जिसमें स्पेस जो रहते हैं वो बहुत ही दूर दूर तक मॉलिक्यूल रहते हैं। द पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव रैंडमली एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड में, अनियमित, मतलब इधर उधर किधर भी मूव करते रहते हैं। अगर यहाँ पे ये गैस है तो इधर कोई रैंडमली मीन्स रैंडम डायरेक्शन के मोशन पे वो मूव करते रहते हैं, इनका कुछ भी फिक्स नहीं रहता, वो किधर भी मूव करते हैं, ठीक है, गैसेस। ये चीजें होगी। अब कल की क्लास में देखेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे पदार्थ की अवस्था में बदलाव, उसको मीन्स कैसे सॉलिड से लिक्विड में बदल जाती है, लिक्विड से मीन्स ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से प्लाज्मा में कैसे जाया जा सकता है, वो चीजें भी देखेंगे। अगोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट, आखिर का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु क्या होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्वथनांक बिंदु क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होती है, मतलब गुप्त उष्मा क्या होता है। कल का लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उस चीज़ों को बने रहे हैं, लगातार पढ़ते रहें, अच्छे से रहें। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबको समझाने की बेसिक तरीके से बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, वो कैसी लग रही है। और ये साइंस विथ एके से मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। ओके, मैं कहीं बोलता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि जो पहले काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि लोगों का बेनिफिट हो, ठीक है ना। ये मेनली इसी के लिए पढ़ाया जाना है कि जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा
स्टूडेंटों का बेनिफिट होगा, इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, लोग अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एजुकेशन नीड है, यूट्यूब पे लोग घास काट देते हैं, मैं वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से पढ़ाना है, अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, कुछ भी सब कुछ ठीक है। ओके, तो ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। ओके, अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मीन्स मेरे वीडियो को शेयर भी करना। ओके, मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे आपका ये नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो मीन्स आगे जो भी लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करना। एंड थैंक यू दोस्तों, आप सभी के प्यार के लिए, और सपोर्ट करिए, आगे बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, ठीक रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। ओके, जय हिंद।